हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं 20। तो आज की इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को उन्हीं 100 में से आपको क्वेश्चन जो है 20 मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इस कंडीशन में वस्तु जो होगी बच्चों, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, तभी ये प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जब हम छोटे अक्षरों को पढ़ेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दिखेगा, एक उत्तल लेंस होना चाहिए, इससे हमें छोटे अक्षर आसानी से दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण कैसे होंगे समता, तो दोनों जो होंगे वो अवतल होंगे। ठीक है, अवतल होंगे। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वह जिस भाग पर बनाता है उसे बच्चों कहते हैं हम दृष्टिपटल। वो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पाशर क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम और पाशर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। तो ऊष्माओं का अनुपात निकालने के लिए आपने बच्चों फार्मूला एक पढ़ा होगा, रो बराबर RA/L। वो वाला फॉर्मूला लाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा इसका आ जाएगा 1:4। ठीक है, इसका 1:1। एक क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। फिर लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है, तो बहुत विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में बच्चों बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद एंटीमनी। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। ये तो ना तो धातु होती है ना धातु, ये उपधातु होती है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइज। बिल्कुल सही आंसर है, PbNO3 का होल ट्वाइज। में से निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा C2H4। C2H4 जो है, अच्छा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। प्रोपेनल। प्रोपेनल में जो होता है हमारा, इसमें बच्चों का प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में CHO होता है, OH नहीं, CHO। अल जो समूह होता है वो CHO आएगा। ठीक है, तो प्रोपेनल में CHO समूह आएगा। एसिटिक अम्ल का अगर हम IUPAC नाम बात करें तो ये एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल का। ठीक है, अब बात करें इसमें, एक तत्व क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। एक तत्व पे क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा M2O। ऑक्साइड का सूत्र आ जाएगा M2O। ठीक है, फिर वृक्कों का कार्य। वृक्कों का कार्य सिंपल सी बात है, पता है आपको, उत्सर्जन होता है। फिर पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं वो होती है ब्रायोफिलम में। आनुवांशिक विज्ञान के जनक ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फिर दो DNA तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, H2 बंध के द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो वो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसमें होता है बच्चों? वो होता है हाइड्रा में। मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो था उद्यान मटर। निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्र वाहिका नहीं है, ये नर जनन तंत्र का होता है। बाकी सारे जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? मानव जो है मादा जनन तंत्र के भाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक, मैंने बताया ना इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और अगर लास्ट तक बने रहेगा, इन 100 क्वेश्चन से बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इन्हीं 100 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन पक्का मिल जाने हैं। तो ये एक नंबर के आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना पड़ेगा, तो बच्चों इस स्थिति में दर्पण के ध्रुव और फोकस के बिंदु F के बीच रखना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है प्रति मीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/F, इसलिए प्रति मीटर आंसर आ जाएगा। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा, तो वो होगा आपका बैगनी रंग के लिए बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है बच्चों चालक के आकार पर। तो सही आंसर डी हो जाएगा, चालक के आकार पर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, जब कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, तो सभी को जब हम समांतर क्रम में जोड़ें तभी हमारा न्यूनतम होगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला बटे में होता है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं? तो बच्चों इसमें सहायता लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। अगले अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालने वाली धातु होती है पोटेशियम। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है, पोटेशियम होगा। निम्न में से एल्कीन है। एल्कीन ईन कब होता है? जब डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है H2CH2, तो एल्कीन हमारा ये आंसर सही हो गया। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा? नीला कर दे रहा है, इसका मतलब होगा आपका 8। एक बात और ध्यान रखें, आप समझें ध्यान से, ये 7, ये 0 और ये आपका 14। 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। ठीक है, अम्ल जो है, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार जो है लाल को नीला कर देते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में पाया जाता है एक सहसंयोजी आबंध, तो आपका ये सहसंयोजी आबंध वाला ऑप्शन सही है। जल को जीवाणु रहित बनने में उपयोगी होता है भृंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो जल को जीवाणु रहित बनाता है, सही जवाब। फिर आपका जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, तो आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनेंगे वो अपक्रिया कहलाती है हमारी उभय अपघटन अपक्रिया। तो उभय अपघटन इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का बहन। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जाइलम जो होता है जल का बहन करता है और फ्लोएम जो है वो उसे पोषण प्रदान करता है। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया? तो मेंडल ने किया था मटर के पौधे का उपयोग। ठीक है बच्चों, मटर के पौधे का उपयोग। निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में मादा जननतंत्र का भाग है शुक्र वाहिका, ये नहीं है। बाकी सभी देखो ये लगातार वही क्वेश्चन, क्योंकि ये पुरुष में पाया जाता है, बाकी सभी मादा के हैं। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, इसका मतलब उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में आपका, तो ईस्ट में आपका बिल्कुल आंसर सही जवाब हो जाएगा आपका बच्चों ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। अगले की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो ये अवतल दर्पण में भी होते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण में होते हैं, है ना। तो ये जो हैं सभी में होते हैं, सभी के लिए सत्य होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण द्वारा ही बनता है। ठीक है, इसके बाद अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है, फिर विद्युत शक्ति की इकाई, अगला क्वेश्चन। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्लियरली बात है कि वाट होता है। फिर किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दी जाए, तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा, तो ऊष्मा के लिए 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करो तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 गुनी आ जाएगा। ये आंसर 9 गुनी सही हो गया इसका। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष कौन सा होगा? जब दूर की वस्तु देख नहीं पा रहा तो इसकी सिंपल सी बात है, उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा। निकट में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? वस्तु रखी होगी अनंत पर, इसी कंडीशन में बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, तो ये उदाहरण है बच्चों संयोजन अपक्रिया का। ठीक है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से, जिंक चूर्ण पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो गैस निकलेगी H2 गैस। ठीक है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली गैस है, तो ये पाई जाती है बच्चों ब्रोमीन गैस, तो ऑप्शन नंबर ब्रोमीन सही है। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह बच्चों होता है C बॉन्ड O, यानी CO जहाँ होगा वो ओन ग्रुप होता है, इसका मतलब प्रोपेनोन हो जाएगा। अगला, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए उदाहरण से कीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहले एल्डिहाइड, तो बच्चों एल्डिहाइड जो होता है वो CHO ग्रुप होता है, तो इस वाले का तो जो ए वाला है इसका तो दूसरा हो जाएगा। ए वाले का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। एक मिनट, ए वाला जो है इसका हो गया, एल्डिहाइड का ये वाला हो गया। फिर एल्काइन, एल्काइन नीचे दे रखा है, अभी आप देखेंगे, ये छोटा करते हैं थोड़ा सा, आगे आगे दे रखा होगा, ये दे रखा है एल्काइन। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन होता है बच्चों, तो एल्काइन का आपका जो एल्काइन वाला तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चौथा वाला, तो आप देखो ये एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड आप देख पा रहे होंगे, एल्डिहाइड तो दूसरा हो गया, एल्डिहाइड का जो हो गया वो दूसरा हो गया, एल्काइन का चौथा हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH,
ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यानी कि ये सी वाले का कौन सा हो गया, पहला हो गया। और सिंपल सी बात, तीसरा वाला बचा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आपका सही है 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 डी वाला ऑप्शन सही है। कार्बन परमाणु में की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी वजह से ये कुल मिलाकर कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है बच्चों, अगले अगले की बात करें हम। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से हो जाता है, तो वो जैव प्रक्रम कहलाता है बच्चों उत्सर्जन। उत्सर्जन में ऐसी क्रिया होती है, हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती, तो वो नहीं होती ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता, बाकी सारे कार्य होते हैं। फिर इसका मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, तो मेंडल ने प्रयोग किए थे बच्चों मटर के पौधे पर। कई बार देखो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक। फिर निम्न में किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं, तो ये होते हैं पपीता में। फिर मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी, तो कॉपर टी बच्चों लगाई जाती है गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये कह रहा है, ये ऑक्सीजन अनुपस्थिति में होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब सत्य नहीं वाला ऑप्शन सिर्फ डी वाला, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, तो ये इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस होगा। तो वह बिंदु लेंस होगा बच्चों प्रकाशिक केंद्र। तो इसका आंसर जो होगा सही वो प्रकाशिक केंद्र होगा। एक प्रकाश अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित हो रही है, परावर्तन कोण, तो इस कंडीशन में परावर्तन कोण हो जाता है बच्चों 0 डिग्री। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे उठा लिए हमने। तो इन क्वेश्चन को तैयार करोगे आपके 20 विकल्प सही होंगे। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए देख सकता है यदि वस्तु दूरी की आंख कितनी हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होगी, तभी आप वस्तु को देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए, तो परिपथ में धारा कैसी हो जाएगी, जब तिगुना प्रतिरोध कर देंगे तो धारा सिंपल सी बात है 1/3, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है B बराबर I/R। अगर R बराबर करेंगे तो ये बच्चों B/I हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर ये हमारे पास 3 गुना होगा तो सिंपल सी बात है बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 आंसर होगा। फिर किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। वोल्ट बच्चों ये जो मान दे रखा है वो कितने का, B का मान दे रखा। मकान में 100 ओम, R का मान। 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो आपने पढ़ा होगा, फार्मूला होता है हमें खपत निकालने का, वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000। सॉल्व करेंगे जब तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 600 वाट घंटा। ठीक है, 600 वाट, क्योंकि इसमें हमारा दे रखा है, पूरा सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। फिर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां हमारे पास -25 सेंटीमीटर है, और जब -25 होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों अवतल लेंस में, तो इसका मतलब दोनों अवतल, क्योंकि अवतल में सारी वैल्यू काय में लेते हैं हम, माइनस साइन के साथ। अगला, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। विद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। देखो हमने जब श्रेणी क्रम में फॉर्मूला बच्चों पढ़ा होगा, R बराबर कितना होता है, R1 + R2 + 2 4 6, यानी अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कुल मिलाकर 12 हो गया, है ना। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो कुल तो हमारे पास आ गया 12 ओम। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, प्रत्येक के लिए अब अलग अलग के लिए विभव निकालना तो बहुत सरल है भाई। हमारा फार्मूला क्या होता है बच्चों, B बराबर IR, I का मान 2, I का और R का मान भी 2। तो पहले में 4 आएगा, फिर B का मान 2, 4 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, ये क्रिया कौन सी, तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्रिया हमारी देखो Zn + H2SO4। अब यहाँ हुआ क्या, Zn ने H2 को विस्थापित कर दिया खुद उसकी जगह, इसका मतलब ये क्रिया हो जाएगी हमारी विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, ये नहीं, ये गलत है, विस्थापन अपक्रिया होगी, विस्थापित हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अगला देखो, Na2CO3 का प्रचलित नाम। Na2CO3 जो है इसे हम धावन सोडा कहते हैं, पढ़ाई है। क्षार धातु क्या होती है, Na। अब आपने पढ़ा होगा क्षार धातु में होती कौन सी, समझ लो, तो ये होती है Li Na K RbCsFr, ये सारी धातुएं जो हैं वो क्षार धातुएं कहलाती हैं, यानी पहले कॉलम में जो भी धातुएं हैं वो सब क्षार धातुएं। अब भाई कॉलम वाला आता है, कॉलम को हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले हेलो एल्केन, एक बात समझ लो कान खोल के अच्छे से, हेलो एल्केन क्या होते हैं बच्चों,
जिनमें कोई भी हैलोजन परमाणु हो, जैसे कि ये देखो सीएल्स, वो हैलोजन क्या होते हैं, सीएल, वीआर, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हैलोजन होते हैं। तो ए वाले का तो मिलान दूसरे से हो जाएगा। एल्कोहल OH वाला होता है, एल्कोहल इससे हो जाएगा। कीटोन, कीटोन होता है ओन ग्रुप, CO ग्रुप, तो CO यहाँ आ रहा है और डी वाले का है। इसका मतलब हमारा ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर इसके बाद 4 आएगा, और फिर 3, 21, 43। देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन था। देखो फिर से एक बार चेक कर लो, दूसरे वाले का पहले वाले का दूसरे नंबर पे, अगेन देखो पहले वाले का दूसरे नंबर पे, और दूसरे वाले का पहले, यानी एक पहले आया, 2 फिर आया 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, 2 1 4 3, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। पहला वाला ऑप्शन सही है, ये नहीं सही है। क्षार धातुएं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, तो LiNaK ये हमारी क्या है, क्षार धातुएं बच्चों। ठीक है, क्षार धातुएं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n। एल्काइन जिनमें पाया जाता हो ट्रिपल बॉन्ड, तो CnH2n-2, ये हमारा एल्काइन का सूत्र होता है। फिर पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण का परिवहन होगा जाइलम के द्वारा, जाइलम द्वारा होगा बच्चों। ठीक है। फिर एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप BP ब्लड प्रेशर, तो जो बच्चों होता है 120/80 mmHg होता है। फिर इसके बाद आते हैं मेंडल के अनुसार पौधों, मटर के पौधे में निम्नलिखित में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीज होगा, तो लंबे TT और झुर्रीदार RR। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। विखंडन द्विखंडन में विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो वो अमीबा के में ही होता है, ये तो आप भी जानते हो। फिर जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथियां होती हैं अमाशय में उपस्थित। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कैसी होगी, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र से आगे रखा होगा, तब ये कंडीशन बनेगी बच्चों। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर एक अवतल लेंस के प्रयोग में आता है, क्या आता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में प्रयोग आता है अवतल लेंस। 2 बात याद रखोगे, अबनी और बच्चों उर्दू। अबनी अब मतलब अवतल, नी मतलब निकट दृष्टि दोष, ऊ मतलब उत्तल, और दू मतलब दूर दृष्टि दोष। अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करती पुतली। पुतली बिल्कुल सही जवाब है, तो ये पुतली हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में शक्ति का सही सूत्र, तो P = I²R होता है, ये बिल्कुल सही सूत्र है। ठीक है, अब किसी विद्युत धारावाही सीधी नवमी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है, क्या कोई भी बिंदु सभी बिंदु पर एक जैसा रहेगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति कितनी है, सिर्फ 50 हर्ट्ज में आपूर्ति हो जाती है भारत में। आर्सेनिक धातु है, आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है ये। प्रोपेन, तो मैंने बताया एन जहां भी आए सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा। और दूसरी बात एथ मेथ एथ प्रोप, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। फिर अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित अपक्रिया में किस प्रकार की अपक्रिया है, तो यहाँ ध्यान से देखो, Al ने Fe की जगह आया, Fe इधर हो गया, तो इसका मतलब ये विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, विस्थापन। फिर कॉलम A और B, फिर से वही सेम काम करना हमें। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का काम सिंपल सी बात है बच्चों, किसमें, सिरका निर्माण में किया जाता है। फिर एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है उसका काम क्या होता है, देखो एथेनॉल का उपयोग करा है विकृति की डिनेचर्ड स्पिरिट बनाने में। कास्टिक सोडा सिंपल सी बात है साबुन के निर्माण में, और अपमार्जक कपड़े धोने के निर्माण में। तो देखो भाई, पहले का तीसरा सही है, पहले का तीसरा सही है, और दूसरे का दूसरा ही सही है। तो 3 और 2 वाला देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। फिर अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 पे ही रहेगा। 7 होता है तभी शुद्ध जल होगा, 7 नहीं है तो शुद्ध जल नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, तो इस दौरान में ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता, बाकी सब चीज़ें। फिर पित्त का संश्लेषण होता है एकरत के अंदर, ध्यान रखना पित्ताशय नहीं होगा, एकरत होगा। ठीक है, हाँ। फिर मानव हृदय में कोष्ठ, तो कोष्ठ होते हैं 4, कोष्ठ कहे कपाट कहे तो वो 4 ही होते हैं। पुनरुद्भवन हाइड्रा में होता है लेकिन प्लेनेरिया में नहीं होता है। फिर पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है बच्चों, ब्रायोफ्लम अजूबा पौधा होता है जिसमें पत्तियों द्वारा होता है कायिक प्रजनन। डार्विन प्रसिद्ध है, ये आपका हट चुका है फिलहाल। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के लिए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये भी आपका स्टार बना हुआ है, ये हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये आपका लास्ट सेट है बच्चों। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण द्वारा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है दृष्टिपटल। सूर्य प्रकाश का कौन सा रंग कांच के परिजन से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो वो रंग होता है बैगनी। ठीक है। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा का दुगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कैसी हो जाएगी, 4 गुनी। ये हम पीछे भी अभी करवा चुके थे, 3 गुनी पे हो गए तो 9 गुनी हो जाएगी। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मुलायम लोहा, इससे ज़्यादा उपयुक्त कुछ नहीं होता। कौन सा किरण आरेख सही है, तो ये वाला किरण आरेख बिल्कुल सही है, बाकी ये सब कोई सब गलत ना। ऐसे कोई रेखा नहीं जाती, ऐसे भी नहीं जाती, ऐसे भी नहीं जाती, ये आपकी इस प्रकार से चली जाती है। तो ये तीसरा वाला किरण आरेख बिल्कुल सही है अवतल लेंस के लिए। और किरण आरेख पढ़ के जरूर जाइए बच्चों, किरण आरेख जरूर आएगा। शुद्ध वायु क्या है, कुछ नहीं है, ना समांगी मिश्रण है, ना धातुओं का मिश्रण, ना अयस्कों का, ये कोई नहीं है। एल्कीन, एल्कीन मैंने बताया जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो ईन होता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड। C3H6 की संरचना बनाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आया, शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है बच्चों 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही कॉलम, तो कॉलम वाला तो क्वेश्चन आने आना है, आप समझ पा रहे होंगे अभी तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो काम होता है वो सिंपल सी बात है बच्चों, मूर्ति निर्माण में, कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक में, तो सिंपल सी बात है सोडियम बाइकार्बोनेट प्रति अम्ल में। तो आपका ऑप्शन 2 1 4 3, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 2 1 4 3। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑरेंज मिलाने, मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग जो है लाल हो जाता है, तो लाल हो जाता है, H2SO4 मिलाएंगे तो हमारा उसका रंग लाल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल जो प्रसिद्ध है वो आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है बच्चों वृषण में होता है। कूपिका यानी कि वायु कोष्ठकाएं पाई जाती हैं बच्चों, पाई जाती हैं फेफड़ों में। पौधों में जल के परिवहन हेतु जाइलम, और स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब 120 mmHg। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन से ऊपर हो गए, एवब हो गए। अगर इन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका पेपर इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। आपके जो 20 क्वेश्चन विकल्प आते हैं वो इन्हीं में से 101% गारंटी के साथ इन्हीं में से फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चन को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी इन क्वेश्चन के बारे में पता लगे बच्चों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी यानी कल हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको पेपर में पक्का मिलने ही मिलने हैं। ये रहे आपके 1 1 नंबर वाले विकल्प वाले क्वेश्चन, तो इनको सब बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।